बच्चों आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए स्पेशली दो सिस्टम्स पाए जाते हैं। ओके, सबसे पहला होता है नर्वस सिस्टम एंड दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में फ़र्क क्या है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, कंट्रोलिंग का मीन्स होता है जैसे क्लास में आपके क्लास टीचर्स हैं और या जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो सारे बच्चों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, सारे बच्चों पे अपनी कंट्रोलिंग बनाए हुए हैं, सबको नियंत्रित कर रहे हैं। ओके, जबकि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वित करना। अब आपके टीचर्स को आपके कोऑर्डिनेटर्स या आपके प्रिंसिपल्स कंट्रोल करते हैं। समझो, आपके टीचर्स 60-70 की जो भी स्ट्रेंथ है उनको कंट्रोल कर रहे हैं और आपके टीचर्स को और दूसरे स्टाफ्स को आपके प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी नियंत्रित और समन्वित यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम स्पेशली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ। सपोज दैट आप यहाँ बैठे हुए हो और अचानक आपको कुत्ता दौड़ा ले या आप अचानक सांप देख लो, तो सांप के देखते ही होगा क्या, जरा ध्यान से समझना। आपकी आंखें उस सांप को देखेंगी, ब्रेन को मैसेज करेंगे कि यार सामने एक सांप बैठा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ये ब्रेन आपके स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ आपके पैरों को मैसेज करेगा कि यार सांप तुमने देख लिया है, अब तेजी से भागो, मालिक को बचाना है। अच्छा, उसी समय ठीक है ना, एक मैसेज जो है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे नर्व्स काम कर रहे हैं, यानी आंखों से ब्रेन तक जो मैसेज गया ये न्यूरॉन्स ने भेजा, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से जो पैरों तक मैसेज आया ये भी स्पेशली न्यूरॉन्स के द्वारा आया। ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, कुछ मैसेज आपके ग्लैंड्स को भी दिया जाता है, जैसे स्पेशली आपका एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, ठीक है ना, वो केमिकल्स के फॉर्म में इस मैसेज को स्पेशली आपके हार्ट को देगा और हार्ट आपका तेजी से बीट करने लगेगा। जब हार्ट आपका तेजी से बीट करेगा तो ब्लड की सप्लाई आपके पैरों में खूब ज़्यादा से ज़्यादा होगी और आपके दौड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ लंग्स को भी एक मैसेज भेजा जाएगा, तो ये स्पेशली लंग्स क्या करेगा, तेजी से फैलेगा और पिचकेगा, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई आपके पैरों में बनी रहेगी। एक मैसेज आपके लीवर को भी दिया जाएगा कि स्पेशली लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन एक बात और समझिएगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होगा, पैंक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा होगा। पैंक्रियास का नाम आपने सुना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, या एंडोक्राइन सिस्टम में। तो पैंक्रियास के द्वारा, ठीक है ना, क्या होगा कि स्पेशली बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन सिक्रीट होता है, अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकेगॉन सिक्रीट होगा। वो ग्लूकेगॉन जल्दी जल्दी जाएगा लीवर के पास, कहेगा लीवर भैया तुम्हारे अंदर जो ग्लाइकोजन उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमारे मालिक दौड़ रहे हैं, उनको सांप दौड़ाया है और वो ग्लूकोज पैरों की ज़रूरत है। ठीक है, तो हार्ट आपका तेज़ी से काम कर रहा है, लंग्स आपका तेज़ी से काम कर रहा है और लीवर भी काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसके अंदर जो ग्लाइकोजन था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके पैरों को भेजा जा रहा है। तो अभी देखिए इंसुलिन ने कैसा काम किया है, इंसुलिन ने एंडोक्राइन की तरह काम किया है, यानी कि एक तरह से ये केमिकल फॉर्म में, एक तरह समझिएगा, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी केमिकल्स के द्वारा ये शरीर के हर ऑर्गन तक अपने को नियंत्रित करने ऑर्गन को नियंत्रित करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको किसी फ्रेंड्स को मैसेज करना है तो आज के ज़माने में वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, फिस्टा, न जाने कौन कौन से ऐप आ चुके हैं, आप उनसे मैसेज करते हो। ऐसे अपने बॉडी के अंदर भी है, बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो इस सांप के देखने में और दौड़ने के केसेस में आपके बॉडी का वो जो नर्वस सिस्टम था और जो एंडोक्राइन सिस्टम था, उस पूरे सिस्टम ने काम किया। बात मेरी समझ में आई? तो जैसे सपोज दैट एग्जांपल के फॉर्म में देखो, ये है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको सीएनएस बोलते हैं, अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और इनसे निकले हुए ढेर सारे ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको पीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम बोलते हैं। तो ये आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सीएनएस और पीएनएस। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, बायोकेमिकल्स रिलीज करते हैं, जो बॉडी के
को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो स्पेशली हमारे बॉडी का ये जो नर्वस सिस्टम है, स्पेशली जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलके बनता है? स्पेशली ये नर्व से मिलके बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज नर्वस सिस्टम। तो जरा ध्यान दीजिएगा, नर्व क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। नर्व इज अ बंडल ऑफ, लिख लीजिएगा, नर्व इज अ बंडल ऑफ 100 to 1000 axons and its associated connective tissues and blood vessels which lies outside the body, which lies outside the स्पेशली CNS बोल दो, ब्रेन एंड स्पाइन। तो नर्व्स क्या है? ये एक 100 से 1000 एक्सॉन का एसोसिएशन है। इसके साथ आपके कनेक्टिव टिश्यूज और स्पेशली ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। तो ये स्पेशली क्या है? नर्व्स का डेफिनेशन हुआ। ठीक है, नर्व्स का डेफिनेशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम नर्व्स के कुछ स्पेशल क्वालिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेशली जो नर्व्स है या नर्व सिस्टम है इसकी बात करते हैं। तो 2 kg, इसका वेट लगभग 2 kg या 3% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 3% ऑफ टोटल बॉडी वेट। यानी ये जो नर्व सिस्टम है या जो पूरे नर्व्स की अगर बात करें तो ये बॉडी के अंदर अपने लगभग 2 kg या 3% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी पूरे बॉडी वेट का ये 3% होते हैं। अब नर्व्स का काम क्या होता है? तो स्पेशली नर्व्स जो होते हैं वो डिटेक्ट क्या करते हैं? मैसेजेस को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव एंड ट्रांसमिट, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट द डिफरेंट स्टिमुलस। यानी आपके बॉडी पे आए हुए जो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस हैं, जैसे वो लाइट हुआ, आपके टंग पे आया हुआ जैसे वो टेस्ट हुआ, ठीक है ना, आपके नाक में आया हुआ जैसे वो ओडोरेंट्स मॉलिक्यूल स्मेल हुआ। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के स्टिमुलस हैं। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ आपके कान तक जो आवाज़ जा रही है वो भी मेरे बच्चे एक प्रकार का स्टिमुलस है। तो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि ये मैसेजेस को डिटेक्ट करते हैं, फिर उनको रिसीव करते हैं और देन उनको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। न्यूरॉन्स मैसेजेस को डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं, उनको रिसीव भी करते हैं और नेक्स्ट ये ट्रांसमिट करने का भी काम करते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो आपका हाथ है और हमने इसको पिंच कर दिया, तो पिंच करने के साथ स्पेशली न्यूरॉन्स इस मैसेज को डिटेक्ट कर रहा है कि पिंचिंग हो रही है, फिर इस मैसेज को ये मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा और मेरी ब्रेन तक भी भेज सकता है। स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत एक रेस्पॉन्स वापस आएगा और मेरे हाथ को पीछे की तरफ खींच लिया जाएगा। तो जो नर्व्स होते हैं वो मैसेजेस को डिटेक्ट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, फिर उसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का भी काम करते हैं। एक और अच्छी सी बात है नर्व्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। नर्व्स की सबसे अच्छी खास बात क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। यानी जो नर्व्स होते हैं ना बड़े इरिटेबल होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको चिढ़ा दो तो लगता है मैं करके रोने। ऐसे ही अगर आपके बॉडी को किसी स्मूथ पंख से, किसी चिड़िया के पंख से ही टच कराया जाए, या आप देखते हो इवन आपके हाथ पे अगर एक छोटा सा मच्छर भी बैठा है तो भी आपको पता चल जाता है। क्यों जी? क्योंकि ये जो नर्व्स होते हैं बड़े इरिटेबल होते हैं, कम से कम मैसेजेस को भी भांप लेते हैं, पहचान लेते हैं। क्योंकि अब आपने पढ़ा है डिटेक्शन, नर्व्स का काम है डिटेक्शन। तो ये छोटे से छोटे मैसेजेस को भी इरिटेट होता है। और कंडक्टिविटी, और ये मैसेजेस को एक जगह से क्या करते हैं? दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं। कुछ बात मैं आपको ओरली भी बता दूं कि स्पेशली जो सीलेंट्रेट्स हैं इसमें सबसे पहले एक प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि हाइड्रा का एग्जांपल मान लो, इसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं।
इंसेक्ट बॉडी की बात करते हैं तो इंसेक्ट बॉडी से यानी आर्थ्रोपोड से नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग होती है और इंसेक्ट्स में ब्रेन, गैंग्लियंस और दूसरे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। बात मेरी समझ में आई? तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं वहां से एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग होती है। और तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली नर्वस सिस्टम की जो शुरुआत होती है डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। नर्व्स जो होते हैं डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। आपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो स्पेशली जो एक्टोडर्म रीजन होता है, ओके, वही आपके नर्व सिस्टम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगली बात मैं आपको अगर बताऊं, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं ये जो नर्वस सिस्टम होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स। क्या होते हैं ये, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये छोटे से छोटे होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। और अगली बात, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, कि इनमें अगर डैमेजिंग हो गए तो इनमें रिपेयरिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही कम होती है। बात मेरी समझ में आई? तो जो नर्वस सिस्टम्स हैं या जो नर्व्स हैं, इनमें रिपेयरिंग की भी प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अगला इसका काम होता है रेगुलेट बॉडी एक्टिविटी। रेगुलेट बॉडी एक्टिविटी, आवर परसेप्शन, बिहेवियर। ये क्या करते हैं, स्पेशली हमारे बिहेवियर को, मेमोरी एंड ऑल वॉल्वेंट्री मूवमेंट, ये हमारे मेमोरी को भी कंट्रोल करते हैं। मेमोरी एंड ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट, और साथ ही साथ जितने भी टाइप्स के वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जो अपने हम ब्रेन के अनुसार करते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज हमारे इस नर्व्स या नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अभी बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम के टाइप्स की। स्पेशली नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स का होता है। सीएनएस का मीन्स होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पीएनएस का मीन्स होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं ये सीएनएस के पार्ट होते हैं, और इनसे निकले हुए जितने भी ये आप थ्रेड लाइक ब्रांचेस स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपका पीएनएस है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो स्पेशली जरा ध्यान दीजिएगा, सीएनएस की बात करते हैं तो हैविंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पेशली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, स्पेशली जो ब्रेन है इसमें आपके लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर आपके लगभग 100 बिलियन तक न्यूरॉन्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें हम, स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में 100 मिलियन तक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और लगभग 10 to 15 न्यूरो ट्रिलियन, ठीक है ना, 10 to 15 ट्रिलियन न्यूरोग्लियाज होते हैं जो न्यूरॉन्स के सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी हैं और नरिशमेंट देने के भी काम करते हैं, न्यूरोग्लियाज। ओके, अगली बात अगर हम करें तो स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड टू ब्रेन वाया फोरामेन मैग्नम। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड टू ब्रेन वाया फोरामेन मैग्नम ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। तो मेरे बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ये इंसान का स्ट्रक्चर बनाए, ये ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन मैग्नम नाम के स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ऑक्सीपिटल लोब, ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स का सबसे पिछला हिस्सा ऑक्सीपिटल लोब है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिस हिस्से से जुड़े होते हैं उसको हम स्पेशली क्या बोलते हैं, उसको हम स्पेशली फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। और अगली बात क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंसर्कल्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इंसर्कल्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम,
स्पेशली मेरे बच्चे जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम से क्या होता है, घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। टॉपिक हमारा होगा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या क्या होता है इसमें? हैविंग नर्व गैंग्लियन एंड एंटेरिक प्लेक्सस। ठीक है ना? तो नर्व गैंग्लियन, और नर्व जो है समझ रहे हैं एंटेरिक प्लेक्सस सपोर्टिव, और गैंग्लियन जो न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर स्पेशली इसमें पाया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो पीएनएस है, पीएनएस को यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला पार्ट होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और तीसरा होगा एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये फुल नाम क्या है इसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एक बात मैं आपको अभी ऐसे स्पेशली बताना चाहूँ, ऐसे न्यूरॉन जो मैसेजेस को हमारे सराउंडिंग से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं, इनको सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, और वापस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से उस मैसेज का रेस्पॉन्स जो देते हैं उनको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि स्पेशली जो सोमैटिक रिसेप्टर होते हैं, सोमैटिक रिसेप्टर में एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे आईज, ईयर, आंखों से जो मैसेज लिया जा रहा है, कान से जो मैसेज लिया जा रहा है, नोज से जो मैसेज लिया जा रहा है, या स्किन से जो मैसेज लिया जा रहा है। तो स्पेशली जो सोमैटिक रिसेप्टर्स हैं, ये मैसेजेस को भेजते हैं सीएनएस के पास। सोमैटिक रिसेप्टर यानी आईज, ईयर, नोज, स्किन से मैसेजेस को सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। किसके द्वारा? सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा, या कह सकते हो सेंसरी सोमैटिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक भेजा गया। ब्रेन से इस मैसेज को वापस आपके स्केलेटल मसल्स तक भेजा जाता है, स्केलेटल मसल्स तक। ये वापस आपका आता है सोमैटिक मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैसेज आईज, ईयर, नोज से होता हुआ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा जाए, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वापस इसको स्केलेटल मसल तक भेजा जाए, जैसे आपको किसी ने पिंच किया, ठीक है ना, तो ये सेंसरी के द्वारा मैसेज आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाया गया, ठीक है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वापस एक मैसेज आया स्केलेटल मसल्स को, अपने हाथ को हटा लिया, और फिर आपने उसको एक थप्पड़ लगा दिया खींच करके। तो ये थप्पड़ लगाने में क्या है? स्पेशली आपने अपने विल के अकॉर्डिंग काम किया है। तो ये यहाँ पर स्केलेटल मसल्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी जब मैसेज आपके सोमैटिक रिसेप्टर से सीएनएस से होता हुआ स्केलेटल मसल्स, यानी यहाँ पर पूरा सर्वा क्या है? स्केलेटल मसल्स। वापस यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखते हैं, तो यहाँ पर विसरल ऑर्गन जैसे कि सपोज दैट लंग्स हुआ, किडनीज हुए, ये सारे विसरल ऑर्गन हैं। तो विसरल ऑर्गन से अगर मैसेज को सीएनएस तक भेजा जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजा जाए, किसके द्वारा? सेंसरी नर्व्स के द्वारा। और सेंसरी नर्व्स के द्वारा वापस ये मैसेज आपके कार्डियक एंड स्मूथ या नॉन स्केलेटल मसल्स को लाया जाए, नॉन स्केलेटल मसल्स। जरा ध्यान दीजिएगा, यानी यहां पर मान लो किडनी को या बॉडी में ब्लड की सप्लाई कम हो गई, बीपी कम हो गया, तो ये ऑर्गन से मैसेज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को भेजा जाएगा, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड वापस कार्डियक मसल्स को फोन करके मैसेज करके कि तुम अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ाओ, ब्लड की सप्लाई बढ़ाओ, और ऑटोमेटिक बीपी आपकी बढ़ा दी जाती है। या नॉन स्केलेटल मसल्स, नॉन स्केलेटल मसल्स में जैसे कि आप ब्लड वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग, इसने अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करके क्या कर दिया? ब्लड के प्रेशर को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो स्पेशली मेरे बच्चे स्केलेटल मसल से रिलेटेड होता है, जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे कार्डियक और नॉन स्केलेटल मसल से रिलेटेड होता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, स्पेशली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, इसमें 2 टाइप्स के नर्व्स होते हैं।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको आज आप बाद में हम लोग पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लास्ट टॉपिक है आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इसको बच्चे बोलते हैं हम ब्रेन ऑफ द गट, ब्रेन ऑफ गट। यानी समझिएगा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारे ब्रेन के साथ तो कंट्रोल होता ही होता है, साथ ही साथ ये अपने आप के सिस्टम से भी कंट्रोल होता है। जैसे एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो ना, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन, जो न्यूक्लियस के भी कंट्रोलिंग में होते हैं और उनका अपना भी सर्कुलर डीएनए होता है। ऐसे ही हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो हमारे ब्रेन से तो कंट्रोल होता ही होता है, साथ ही साथ उसका अपना भी एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसमें लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितने न्यूरॉन्स होते हैं इसमें? लगभग 100 मिलियन तक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इसकी सबसे खास बात क्या है, ये ब्रेन से भी कंट्रोल होता है और इसका अपना भी खुद का सिस्टम होता है जो इससे ये कंट्रोल होता है। और अगली बात मैं आपको बता दूं तो स्पेशली ये मॉनिटर केमिकल चेंजेस विद इन जीआई ट्रैक्ट, मॉनिटर केमिकल चेंजेस इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का मतलब समझिएगा, गैस्ट्रो माने स्टमक और इंटेस्टिनल माने इंटेस्टाइन, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले जो भी केमिकल चेंजेस हैं उनको स्पेशली ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले जो भी केमिकल चेंजेस के साथ साथ उसके पीएच, साथ ही साथ उसके अंदर जो हार्मोन्स या एंजाइम के सिक्रीशन हो रहे हैं उसको भी एंटेरिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है, हमारे इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल करने में आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम जाना जाता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मेरे बच्चे स्पेशली कितने पार्ट मैंने आपको बताया है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे स्केलेटल मसल से जुड़ा हुआ होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हमारे स्मूथ और कार्डिक मसल से जुड़ा होते हैं, और जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है ये अपने इंटेस्टाइन का अपना खुद का एक सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का अपना एक सिस्टम है।